शायद आपको मालूम नहीं होगा, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था ना, उसका पर्पस सिर्फ एक था। वो था प्लस माइनस की नॉर्मल कैलकुलेशंस करना, क्योंकि तब हमारे पास ऐसा कोई गैजेट होता ही नहीं था कि हम कैलकुलेशंस कर पाएँ। सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। और ये तकरीबन 80 साल पहले के करीब हुआ है, यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके हाल ही के दिनों में, उसी के आसपास या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के आसपास, तभी इसकी रिसर्च होनी शुरू हुई थी। और कुछ 40 साल पहले कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हुआ, बट तब बड़े कॉस्टली होते थे। 1.5 लाख या 1.25 लाख से शुरू होती थी इसकी कॉस्ट कंप्यूटर की। और कुछ 15-16 साल पहले इतने सस्ते हुए कंप्यूटर कि आज कोई खरीदने का सोच सकता है, वरना तो खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने क्यों बताई कंप्यूटर की हिस्ट्री, क्योंकि इसी दौरान कंप्यूटर आने के बाद जब हमें पता चला एक टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर जिससे बना है, एंड कंप्यूटर का जो नाम है वो कहाँ से पड़ा वो नाम, क्योंकि इसको बनाया किस लिए गया था? कैलकुलेशंस करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर रखा गया, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूट करता था। आज के दौर के कंप्यूटर तो बहुत एडवांस है, इवन कि अगर आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हो या किसी पीसी पे देख रहे हो, ये दोनों ही कंप्यूटर का एक टाइप है। आज आज कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुका है, इवन कि वो क्लॉक भी आती है, जो एप्पल वॉच आती है एंड दूसरी वॉच आती है, वो भी एक तरह के कंप्यूटर हैं जो पहनते हैं लोग। तो आज एडवांस हो गया, लेकिन पहला पर्पस क्या था उसका? सिर्फ कैलकुलेशंस करना। और उससे पहले हमारे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं था, तो उससे पहले कैसे कैलकुलेशंस होती थी, क्या तरीका था? और जब कंप्यूटर की डिस्कवरी हुई उसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स मार्केट में आए थे, उन्हीं दिनों में। बल्कि यानी कि यही मान लो 40-50 साल पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स मार्केट में आने शुरू हुए। उससे पहले लोगों के पास नहीं होते थी ये चीज़ें। और जो इस तरह के कैलकुलेटर अब सॉफ्ट कॉपीज़ ये आती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ये वाले भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे। ये भी हाल ही में 20-25 साल पहले ही एक, कहते हैं ना, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होना शुरू हुए हैं। उससे पहले नहीं थे। तो 80 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है सिर्फ। तो उससे पहले हम कैसे हैवी कैलकुलेशंस को करते थे? तो वहाँ यूज़ किया जाता था लॉगैरिदम्स का। लॉगैरिदम्स का यूज़ करके हम कैलकुलेशंस करते थे, हैवी से हैवी कैलकुलेशन। और आज के दौर में भी, आज के टाइम में भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लॉगैरिदम से करना ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स के। ये भी कोई इतने अच्छे नहीं है। जैसे कि अगर किसी से कहा जाए कि 8 की पावर 20 निकालो, तो क्या करोगे? 8 को 20 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो अभी सबको इसको यूज़ करना भी अच्छे से नहीं आता। कोई नहीं जानता कि हम पावर इस तरह से लिखते हैं, 8 की पावर 20 ये आंसर आएगा। तो सब ये जानते भी नहीं। तो मैं डिस्कस करूंगा ये आगे, जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स का, आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इस पर वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एंगल के टाइम पे बताया थी वैल्यूज़ निकालनी इस पे। तो लोगैरिदम्स का यूज़ किया जाता था। अब लोगैरिदम्स हैं क्या, और अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और आगे फिज़िक्स के अंदर आने वाली जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी हमारी, मैं कैलकुलेटर का जहाँ तक हो सकेगा यूज़ नहीं करूँगा, और लोगैरिदम यूज़ करूँगा बार बार, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको बार बार सीखने को मिले कि लॉग कैसे यूज़ किया जाता है, हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो लोगैरिदम जो है वो उल्टा होता है, या यूँ कह लो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंशियल आपने पढ़े हैं, एक्सपोनेंट्स। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, लाइक 5 का इनवर्स क्या हुआ? 1/5 ना। वो रेसिप्रोकल है, और इनवर्स कुछ हो, सॉरी, कुछ और होता है इनवर्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है। क्यों ये इसका इनवर्स है? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, एक साथ लिखूंगा, स्क्वायर पे रूट लगाया, तो कट जाएंगे, क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। या फिर यूं कह लो, अगर मैंने रूट का स्क्वायर करा तो भी कट जाएंगे, तो भी क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। तो हम इनवर्स उन्हें कहते हैं कि जिनको अगर जोड़ा जाए एक दूसरे को तो वो कट जाएं और हमें वापस वही वेरिएबल मिल जाए जिस पे वो रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से एक्सपोनेंट्स और लॉगरिदम्स दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल नहीं, इनवर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे, रेसिप्रोकल इज समथिंग एल्स, इनवर्स दूसरी बात होती है। तो एक्सपोनेंट्स कौन से? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और नाइन्थ में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था इसको, नाइन्थ की मैथ्स में। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, दिस इज एन एक्सपोनेंट। 6 का क्यूब 216, ये पढ़ते आ रहे हो। 10 की पावर 4 ले लेते हैं, कितना होता है? 1 2 3 4, 4 जीरो आती है, यानी कि 10,000 हो गया। तो ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। अब एक्सपोनेंट्स में जो ये नंबर्स हैं, इनके कुछ नाम भी थे। जैसे कि ये 5 है, इसको कहा जाता है बेस। और ये जो ऊपर आते थे इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो 5 बेस वो पावर हुई, और ये वैल्यू हो गई। अब वैल्यू को आप किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एन से कर सकते हो, जरूरी नहीं है। मतलब बेसिकली ये वैल्यू है जो आंसर रिटर्न करता है। यहाँ पर भी ये बेस, ये पावर और ये वैल्यू, ये बेस, ये पावर और ये वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, जिस पे आप बचपन से काम करते आ रहे हो। जो लॉगरिदम है या लॉग है, इन शॉर्ट हम लॉग बुलाते हैं इसको, लॉगरिदम बोलने में मुंह दर्द होता है। जो लॉग है वो इसका इन्वर्स है, उल्टा है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो वैल्यू आ रही है, वहाँ पे आउटपुट आता है पावर।
लाइक दिस। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो लॉग ऐसे लिखा जाता है, लॉग 25, और इधर छोटा सा नीचे आता है बेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर कितनी हो कि आंसर 25 आए, तो आएगा 2। तो मतलब यहाँ पे देखो अभी भी वही चीज़ रही, ये हमारा बेस रहा, ये हमारी वैल्यू रही, और ये वाला हमारा पावर आ गया। तो ये क्या रिटर्न करता है, लॉग हमें पावर रिटर्न करता है। इसलिए जो हैवी कैलकुलेशंस होती है, खासकर जिनमें बहुत गंदी गंदी पावर्स होती हैं, उसको ये बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है लॉग। ठीक है, अगर मैं बाकियों को भी लिखूं, जैसे 6 क्यूब है तो उसको लिख सकता हूँ कि 216 आंसर आए। 6 की ऐसी क्या पावर हो, 6 की क्या पावर हो कि 216 आए, तो आएगा 3। ऐसे ही 10 की पावर क्या हो कि आंसर 10,000 आए, तो उसका आंसर होगा 4। ये तरीका है इसको करने का। तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिदम। अब इसके भी अपने रूल्स हैं, जैसे एक्सपोनेंट्स के आपने अपने रूल्स पढ़े थे। अब एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल्स पढ़े थे, एक्सपोनेंट्स के ये रूल पढ़े थे बचपन में कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक ये रूल पढ़ा था। एक रूल पढ़ा था डिवाइड में हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। एक रूल ऐसे पढ़ा था कि एम एन हो ऐसे तो एम एन हो जाता है, एंड ऐसे करके इसके और रूल्स पढ़े थे। ठीक इसी तरह से लॉग के भी रूल्स हैं, जिनको डिराइव इन्हीं को यूज़ करके किया गया है। मैं इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमें कुछ खास नहीं सिखाती और उसका कोई पर्पस नहीं है आगे। मैं यूजुअली डेरिवेशन में हर चीज़ की लेता हूँ। इसकी मैंने बहुत सोचा एंड यही डिसाइड किया कि इसकी डेरिवेशन कोई मीनिंग नहीं रखती, क्योंकि हमें उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता खास। वो तो सिर्फ दिल की तसल्ली है कि हमने खुद रूल बनाया, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट रूल्स लिख रहा हूँ। ये रूल्स आपको ध्यान होने चाहिए। इनको लॉज भी कहा जाता है, लॉगरिथम के या लॉग के लॉज। तो पहला लॉ ये है कि लॉग एम प्लस लॉग एन, या यूं कह लो लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ये वाला रूल इसी से बना है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में। तो वैसे ही हुआ कि अगर ये पावर है, ये सॉरी ये एम एन अगर मल्टीप्लाई में आए तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। ये हमारा पहला लॉ बना। ठीक ऐसे ही अगला लॉ बना कि अगर ये डिवाइड में हो तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, लाइक दिस लॉग एम माइनस लॉग एन, इस तरह से करके लिख सकते हैं। तीसरा रूल हुआ कि अगर m की पावर n ऐसी वाली सिचुएशन हो तो इसको लिखा जा सकता है n log m। इसको इस तरह से करके हम लिख सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो ये लॉग के लॉज हैं। एक दो लॉज और भी हैं, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब उनसे रिलेटेड टॉपिक उठाऊंगा। अभी बीच में करूंगा, आप कंफ्यूज होंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना, क्योंकि अब जो आगे बताने जा रहा हूँ इनका यूज़ करेंगे हम उसमें। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मुझे वैल्यू ये निकालनी है, लॉग इसका बेस √2 ले रहा हूँ और यहाँ 64। अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखो। अब √2 की पावर कितनी हो कि आंसर 64 आए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना हमें, मल्टीप्लाई करा करा के देखना पड़ेगा। तो हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि लॉग का पर्पस क्या था, कैलकुलेशन आसान करना। एक तरह से पुराने ज़माने का कैलकुलेटर है ये हमारा, जो आज तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये पुराने ज़माने, ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं जिसको, ये उसकी बहुत अच्छी मिसाल है ओल्ड इज़ गोल्ड की। तो हम कैसे इस पे काम करते हैं देखें। जैसे 64 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, जिसका मुझे मालूम है कि फैक्टर्स क्या बनेंगे। 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, अब यहां पर मैं कोशिश करूंगा √2 बनाने की। तो देखो जरा, लॉग √2, और इसको लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर और पावर 6। तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, लॉग √2, इधर आ जाएगा √2 की पावर 12। तो अभी मैंने आपको रूल बताया। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करी, मैंने यहाँ बेस मेंशन नहीं करा, क्योंकि हर बेस के लिए तीनों रूल्स वैलिड हैं पूरी तरह, कुछ भी बेस हो। तो यहाँ पे एक ये रूल था पावर वाला कि अगर m की पावर n हो तो वो n आगे आ जाता है। यहाँ पे √2 की पावर 12 आ रही है तो ये 12 आगे आ जाएगा, 12 इधर बचा √2, और इधर क्या है हमारे पास √2। तो अब लॉजिक लगा दो। क्या लॉजिक था कि √2 की पावर कितनी हो कि आंसर √2 आए, 1। तो 12 इंटू 1 यानी कि 12 आंसर आया इसका। तो इसका मतलब, और आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो कि √2 की पावर कितनी हो कि आंसर 64 आए, कितनी पावर होगी, 12। आप कैलकुलेटर पे भी ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि ये रहा, मैं पहले √2 निकालूं, 2 लिखा, उसका रूट करा, ये √2 आया, इसकी पावर 12 करनी है। तो ये देखो, ये x की पावर y ऑप्शन दिए इन्होंने। आप अगर एंड्रॉयड कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड में, तो वहाँ पे आपको ऐसा एक कैप का सिंबल मिलेगा, जैसे ये बना हुआ है यहाँ। 12 लिखा, कितना आंसर आया, 64, यानी कि √2 की पावर 12 64 होगा। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख दिए, वरना हम एक स्टेप में इसका आंसर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, और रूल को यूज़ करना बेसिकली सिखा रहा हूँ कि इन रूल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये तरीका है। और अब यहाँ पे एक रूल और ऐड कर सकते हैं हम, जो हमने यहाँ से सीखा। उस रूल को अगर मैं ऐड करूँ,
मैंने कहा था ना बताते बताते ऐड करूंगा। ये रूल आया कि अगर जो बेस हो वही वैल्यू यहाँ पर है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, राइट। मतलब ए की पावर कितना हो कि आंसर ए आए 1, जैसे कि ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 4 जीरोज आए 4, 6 की पावर कितनी हो कि 216 आए 3 पावर हो। तो हम पावर देखते हैं ना हमेशा बेस की, और ये पावर रिटर्न करता है, तो ए की पावर कितनी हो कि आंसर ए आए 1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर बेस नीचे कोई ए है और इधर 1 आ रहा है तो ए की पावर कितनी हो कि आंसर 1 आए। आप अगर सोचो कि log 1 का आंसर अगर निकालना है कि ए की पावर कितनी हो आंसर 1 आए, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस हो सकता है, वो है 0। एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर कितना होता है 0, अगर 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 4 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1। तो अगर मैं इनको लॉग में लिखना चाहूँगा कि लॉग में कैसे लिखूंगा, मैं इसको ज़रा नीचे नोट करता हूँ सो दैट मिक्स ना हो जाए वहाँ। 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1। तो अगर मैं इसको लॉग में लिखूंगा ऐसे लिखूंगा कि 3 की पावर कितनी हो कि आंसर 1 आए 0। ऐसे ही लॉग 4 की पावर कितनी हो कि आंसर 1 आए 0। लॉग 7 की पावर कितनी हो कि आंसर 1 आए 0। तो ये रूल भी आप याद रख सकते हो कि कोई भी बेस हो log 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और अगर सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। ये एक हो गया हमारे पास रिजल्ट, ओके। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो बेस है वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे हमारे पास नंबर्स हैं, तो कौन सा लेना बेनिफिट रहेगा। तो आपकी जो फिजिक्स और मैथ्स है उसके अंदर दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले बेसिस हैं। एक है बेस 10 और दूसरा है बेस ई। ई जो है वो हमारा यूलर्स नंबर या ऑयलर्स नंबर, आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, मुझे आज तक नहीं पता चला। यूलर्स नंबर ही बोलता हूँ मैं इसे। यूलर्स नंबर होता है एंड ई कुछ भी नहीं है। जैसे पाई एक कांस्टेंट है ना, फिक्स्ड वैल्यू है, वैसे ई भी एक कांस्टेंट है और ये फैक्टोरियल को यूज़ करके निकला है। इसके बारे में आपको जब फिजिक्स में यूज़ करेंगे तब डिस्कस करूंगा जहाँ पे हमारा यूज़ आएगा, अदरवाइज ज़्यादा यूज़ नहीं है। ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, और अगर आप अपना एंड्रॉइड का कैलकुलेटर चेक करोगे वहाँ पे आपको स्पेशली ई दिया जाता है। यहाँ पे भी ई है, ये रहा ई। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा, ई की वैल्यू निकालनी है, वो ये होती है 2.7182818484590। जैसे पाए एक इरेशनल नंबर है जो कभी एंड नहीं होता, वैसे ई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ना तो एंड होता है और ना ही रिपीट होता है। पाए की तरह ही ये भी पाए की तरह ही यूजफुल कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी नहीं, फिजिक्स के टाइम पे लेंगे, वहीं इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, तो दो बेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ई वाला और बेस 10। जो बेस 10 वाला लॉग है उसको कहा जाता है हमारा कॉमन लॉग, उसका नाम है कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉग कहते हैं। और जो बेस ई वाला लॉग है उसको कहा जाता है नेचुरल लॉग। ये नाम फिक्स हैं ऑलरेडी, और आप देखोगे कि 99% जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो बेस 10 और बेस ई पर ही बेस्ड होती हैं। अब बेस 10 जो है उसका इस्तेमाल मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। बेस ई का इस्तेमाल कैलकुलस में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कैलकुलस की जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे बेस ई के साथ जो रिजल्ट मिलता है ना वो बहुत छोटा मिलता है, बेस 10 के साथ रिजल्ट बड़ा आता है, इसलिए हम वहाँ पे बेस ई ज़्यादा यूज़ करते हैं। तभी मैंने कहा बेस ई के बारे में हम फिजिक्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज मैं बेस 10 पे रहूँगा, और जो बेस 10 के रूल्स हैं वही सारे बेस ई के भी रूल्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ ई एक नंबर अलग है, उसके बारे में डिस्कस वो हम फिजिक्स में लेंगे उसको। तो बेस 10, और बेस 10 का यूज़ ही आपका कॉमर्स के अंदर भी होता है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो बेस 10 ही यूज़ होता है, ई का यूज़ कॉमर्स में खास नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलस के लिए है। अच्छा, अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही वाले लॉग यूज़ होते हैं, ये वाले बेस यूज़ होते हैं। तो कुछ नाम हैं जो पहले से तय हैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है लॉग एक्स और नीचे कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने बेस नहीं दिया, तो हम यही मान के चलेंगे कि इस क्वेश्चन का जो बेस है वो 10 है, अगर उन्होंने कोई भी बेस नहीं लिखा, ठीक है। और ठीक इसी तरह से अगर उन्होंने कोई भी इस तरह से लिखा एल एन करके LN x, तो जब LN लिखा जाता है तो इसका मतलब वो बेस ई की बात हो रही है। ये पूरे इंटरनेशनली अडॉप्टेड जो फॉर्मेट हैं, ये पूरे इंटरनेशनली अडॉप्ट किए हुए फॉर्मेट्स हैं ये वाले हमारे, कि अगर कोई बेस मेंशन नहीं करा तो हम 10 मान के चलेंगे, और अगर नेचुरल लॉग है यानी कि बेस ई वाला लॉग है तो उसको LN लिखा जाता है। और आपको मैं कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ, ये विंडोज़ 10 में यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, और अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, लॉग लिखा है ना, और कोई बेस नहीं दिया यहाँ पर उन्होंने, तो इसलिए बेस 10 वाला लॉग है। और दूसरा ये देखो, ये LN लिखा हुआ है, LN का मतलब नेचुरल लॉग, और यही वाले दो लॉग सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
तो दीज आर लॉग्स। अब तो मैं अब जिस पे काम करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है बेस 10 का, और बेस 10 के सारे रूल्स बेस ई पे भी अप्लाई होते हैं। तो 10 अगर अच्छे से आ गया ई पे काम करने में, आपको सिर्फ ये होगा एक कुछ मिनट लगेंगे सिर्फ उस ई वाले टेबल को देखने में, जो जैसे 10 का टेबल है वैसे ही। तो हम काम करेंगे कॉमन लॉग पर। कॉमन लॉग यानी कि बेस 10। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी जो पॉइंट समझने वाला है, जो कॉमन लॉग है उसका लॉग वाला पार्ट कैसे लिखा जाता है। लॉग वाले पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस 10, और इधर जो वैल्यू आती है वो उसको मैं n कह देता हूँ। तो वो क्या रिटर्न करता है, मुझे पावर रिटर्न करता है, राइट। यही होता था, इस तरह से लिखते थे। मैंने अभी 10 जान के लिखा, आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, अगर नहीं भी लिखता तो मतलब तो 10 ही होता है ना इसका। तो 10 ऐसे लिखा जाता है, बेस लॉग 10 का ये मतलब हुआ। तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ से कि लॉग, और मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 1 2 3 4 5, 5 जीरोज़ हैं, तो 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 5 जीरोज़ आए, 5 आएगा ना। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो कि ये वाला जो लॉग है वो बेस 10 वाला है या नहीं। आप लिखो 1 2 3 4 5, 5 जीरोज़ लगाई मैंने, और इसका मैंने बेस 10 वाला लॉग निकाला, कितना आंसर निकला, 5 निकला ना। तो इसका मतलब जिस लॉग पे नीचे बेस नहीं लिखा होता वो बेस 10 वाला हम मान के चलते हैं। तो ये 5 आया। अच्छा, इसका एंटी लॉग कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमें दोनों पे वर्क करना है। एंटी लॉग का मतलब एक्सपोनेंट होता है। जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सपोनेंट बताया उसको हम एंटी लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लॉग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो कहीं पे हम एक्सपोनेंट वर्ड यूज़ नहीं करते। तो इसका एंटी लॉग देखो ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे यही वाला एग्जाम्पल उठा लो कि 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 1 लाख आए, 5 निकला ना, तो इसको एंटी लॉग में ऐसे लिखूंगा 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, राइट। ठीक ऐसे इसको ऐसे लिखूंगा 10 की पावर क्या रिटर्न करेगा, n रिटर्न करेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करूं, पावर को मैं रिप्लेस कर दूं x से, तो मैं लिख सकता हूं कि जो 10 की पावर x होता है वो क्या होता है, हमारा एंटी लॉग होता है। अब अपना कैलकुलेटर देखो कैसे डिज़ाइन होता है, यहाँ लॉग दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने साथ में 10 की पावर x, ये हमारा एंटी लॉग है। तो कभी आपको कैलकुलेटर यूज़ करके एंटी लॉग की वैल्यू क्रॉस चेक करनी हो तो 10 की पावर x होता है वो हमारा, ये चीज़ ध्यान रहे। क्योंकि अभी जो मैं आगे पार्ट लेने जा रहा हूँ टेबल वाला, उसके अंदर भी इसी का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरा जो टेबल देखने का मेथड है, एक्सप्लेन करने का मेथड है, वो आपको खुद दिख जाएगा कि बहुत अलग है और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और क्योंकि मैंने देखा है कि जो दूसरे तरह के मेथड हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि दिस इज़ लॉग और उसका एंटी लॉग क्या होता है, 10 की पावर x, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है उस पर जाने से पहले मैं आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना सिखाता हूँ। टेबल क्या है बेसिकली ये बताता हूँ। जिसने इसकी खोज की थी आप जाके उसका नाम देख सकते हैं, विकीपीडिया पे है, मैंने पढ़ा था मैं भूल गया। उसने ना टेबल्स बनाए लॉग के अलग अलग वैल्यूज़ को लेके, और कहा कि जितना आपको कैलकुलेशन जिस चीज़ की करनी हो और आप इसमें से जाके वो रीडिंग ले सकते हो। वो रीडिंग्स उसने यहाँ पे हमें लिख के दे दी। अब जो लॉग टेबल है वो कई डिजिट्स का आता है, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 12 डिजिट, 18 डिजिट, कई डिजिट्स का आता है। जितनी ज़्यादा डिजिट्स होती हैं उतना एक्यूरेट हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर है, हमारे जो पार्ट है अभी 11th-12th का जो पार्ट होता है, या कॉलेज का भी जो ग्रेजुएशन तक का पार्ट है, उसमें 4 डिजिट वाला लॉग टेबल हमारे काम आता है और 4 डिजिट वाला ही एंटी लॉग काम आता है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, लॉग और एंटी लॉग टेबल। अब जब भी आपको एग्जाम में कभी लॉग टेबल यूज़ करना होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा लॉग टेबल। आप वहाँ पे अपने टीचर से मांग सकते हैं कि हमें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल चाहिए, कैलकुलेशन के लिए पूरी छूट होती है आपको उसकी। तो लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अब उसके बारे में बात करूंगा। पहले दिखा दूं कि लॉग टेबल में होता क्या है। लॉग टेबल के अंदर एक तो ये मेन टेबल होता है जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइटेड दिख रहा है, और एक उसका होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस इसलिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा हमारा। तो अब डिजिट्स जब हम 4 ले रहे हैं तो आंसर में एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी ना, तो उस एक्यूरेसी को बैलेंस करने के लिए कि एक्यूरेसी जहाँ तक हो सके अच्छी आए, उसके लिए ना उन्होंने एक मीन डिफरेंस का टेबल एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल करके हम जहाँ तक हो सके बहुत करीब की वैल्यू ले आते हैं, बहुत ज़्यादा। बट स्टिल अगर आप 12 डिजिट वाला लॉग टेबल देखोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा 4 के कंपैरिजन में, मीन डिफरेंस यूज़ करने के बाद भी। बट हमारे जो भी एप्लीकेशंस हैं ग्रेजुएशन तक की, उसमें इतना काफ़ी है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें इतना प्रिसाइज नहीं जाना। इतना प्रिसाइज उनको जाना होता है जिनको प्रैक्टिकली उन सारी एप्लीकेशन को लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। पढ़ाई के लिए हम 4 डिजिट तक काम चला सकते हैं, और फिर 6 डिजिट वाला, 12 डिजिट वाला इसी का अगला लेवल होता है, वो खुद ही समझ आ जाता है कि कैसे देखना है, ठीक है। अब टेबल में क्या होता है, एक मेन टेबल और एक उसका मीन डिफरेंस टेबल।
देखना मैं अभी सिखाता हूँ। मेन टेबल में लेफ्ट में वैल्यूज़ होती हैं 10 से लेके, आपको दिखेगा ये 99 तक वैल्यूज़ होती हैं। ये देखो नीचे तक दिखा रहा हूँ, 99 तक वैल्यूज़ हैं। और ये कॉलम हो गई हमारी, मतलब उन्होंने यहाँ पे 99 तक वैल्यूज़ दी जाती हैं। उसके अलावा ऊपर ये सॉरी रो हो गई, 99 रोज हो गई, और ऊपर 0 से लेके 9 तक 10 कॉलम्स होती हैं, और ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक ऐसे ही एंटी लॉग टेबल में होता है। एंटी लॉग में 0.00 से लेके 0.99 तक होता है हमारा, और इसमें भी 0 से लेके 9 तक, यानी कि 10 कॉलम्स होती हैं, और एक मीन डिफरेंस वाला टेबल अलग होता है। तो ये टेबल कैसे बनाए जाते हैं ये हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल है, और वैसे भी इसका कोई पर्पस नहीं है हमारी लाइफ में। हमें टेबल जब बनाया तो हम बना के करेंगे भी क्या, ठीक है ना। हमें सिर्फ इसको रीड करना सीखना है और अपनी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सीखना है फिलहाल। तो अब मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एक चीज़, अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाले हैं। वैसे दो नहीं, बड़े सारे बताए हैं, लेकिन मैं अब एक एक करके उनको गिनवाता हूँ, काउंट मैं भूल गया। पहला पॉइंट ये वाला जो लिखा हुआ दिख रहा है कि लॉग अगर ये है तो एंटी लॉग 10 की पावर x होगा। ठीक है, अगर लॉग हम ऐसे लिखते हैं तो एंटी लॉग 10 की पावर x होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। अब कट जाने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ n की जगह मैंने एंटी लॉग पुट कर दिया, तो इसको ऐसे लिखूंगा लॉग 10 की पावर x। तो लॉग पे मैंने अभी आपको एक लॉ बताया था कि ये वाला लॉ मैं ऊपर दिखा देता हूँ एक बार। एक तो मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में आ जाता है, डिवाइड में हो तो माइनस में आ जाता है, और अगर पावर हो तो वो आगे आ जाती है। एक ये लॉ बताया था ना मैंने आपको, अगर ये लॉ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, एक्स आगे आ गया, इधर क्या बचा 10, और इधर बचा 10। 10 की पावर कितना हो कि 10 आए, आपको बताया था ना जब दोनों सेम होते हैं तो 1 आ जाता है। तो जब ये पूरा 1 हो गया तो मुझे क्या मिला, x मिला। तो इसका मतलब ये हुआ लॉग और एंटी लॉग को जब एक साथ रखा जाता है तो वही वेरिएबल आ जाता है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर 10 की पावर में मैं ऐसे लिखूंगा लॉग x, इस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे से सॉल्व होके x ही रिटर्न करेंगे हमें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, और इन्वर्स फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं, अगर आपको बहुत इच्छा हो डीपली जानने की, क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर लूंगा मैं जब, उसमें इसको बहुत खुल के एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। हमारा अभी फिलहाल जितना फिजिक्स के लिए अंदर और कॉमर्स की दूसरी एप्लीकेशन में यूज़ है वो यही जो आपको ध्यान रखना है कि log 10x करके दिया है तो वो कट के x रिटर्न करेगा। 10 की पावर में अगर log x है तो वो कट के x रिटर्न करेगा। हम काट के नहीं दिखाते, हम सीधा सीधा x लिख देते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि जी log 10 की पावर 5 इसका आंसर, तो मैं सीधा सीधा 5 लिख के आ जाऊंगा। और अगर कोई मुझे कहे 10 की पावर में log 5 तो इसका आंसर भी मैं सीधा सीधा 5 लिख के आ जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ। दूसरा मैंने आपको लॉस बताया अभी ऊपर। तीसरा पॉइंट ये वाला कि इन्वर्स हैं और कट जाते हैं, बस यही पॉइंट्स हैं, और बाकी तो कुछ खास नहीं बताया, लेकिन यही हमारे खास हैं। अब लॉग टेबल देखना सीखते हैं कि कैसे हम लॉग टेबल रीड करते हैं, एंटी लॉग टेबल रीड करते हैं, और फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा 5 का 10th रूट। स्क्वायर रूट तो चलो फिर भी निकाल लेते हैं, 10th रूट कैसे निकालेंगे वो आपको मैं इससे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और भी थोड़े गंदे गंदे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले लॉग टेबल देखना सीखें। अगर मुझसे कहें कि लॉग आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, से वो मुझसे कहते हैं 5436 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, अच्छा हम काम किस पे करते हैं, मैंने अभी बताया हम 4 डिजिट वाले पे काम करते हैं। अगर आपको 4 से ज़्यादा डिजिट्स दे रहे हैं तो आपको राउंड ऑफ उसको करना पड़ेगा, मैं ऐसे क्वेश्चन भी लूँगा अभी। अब क्या तरीका है लॉग टेबल देखने का, कई सारे तरीके होते हैं लॉग टेबल देखने के। जो मेरा तरीका जो मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा, जो मुझे समझ आया, मैं वो ले रहा हूँ, और आपको भी आई होप अच्छा लगेगा। आप बताना कमेंट्स में अगर ये ईजी लगता है तो। तरीका ये है कि जब भी लॉग टेबल देखना शुरुआत करो ना, पहले साइंटिफिक नोटेशन लिख लो क्वेश्चन की। जैसे 5436 है, साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होती है। तो मैं इस अंदर वाले क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ 5.436। अब अपनी मर्जी से तो पॉइंट लगा नहीं सकता ना, तो बैलेंस करने के लिए 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा। जिन्होंने मेरी फिजिक्स की वीडियोस देखी है उन्होंने देखा होगा मैं कितनी बार इस साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करता हूँ वहाँ। तो क्या करा, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट लेके आया, ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको रूल अभी ऊपर बताया था, लॉग में अगर मल्टीप्लाई में आते हैं यानी कि m इंटू एन होता है तो वो प्लस में हो जाता है।
तो इसको लिख सकता हूँ log 5.436 प्लस log 10 की पावर 3। अच्छा, log 10 की पावर 3 अभी आपको बताया एक दूसरे के उल्टे हैं ये, तो फिर ये तो हमें सीधा सीधा 3 रिटर्न करेगा। अब और इसकी वैल्यू अब हम टेबल से निकालेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ को आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे कैसे। पॉइंट लगा दिया, ये सिर्फ हमारे कैलकुलेशन का हिस्सा है, अब पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या करना है, आपने पहली दो वैल्यूज़ को एक साथ काउंट करना है, जिसको आप रीड करोगे रो में, ये रो में रीड की जाती है। उसके बाद जो हमारी ये 3 वाली वैल्यू है, इसको रीड किया जाता है कॉलम में, ये हमारा कॉलम नंबर है, ठीक है। और जो आखिरी वाला पार्ट होता है, ये हमेशा मीन डिफरेंस होता है, एम डी से लिख रहा हूँ, ये हमेशा मीन डिफरेंस होता है। आपको इस तरह से डिवाइड करनी है अपनी वैल्यूज़ को, पहले दो भले ही बीच में पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 54 हम लेके चलेंगे इसको, क्योंकि वो पॉइंट बैलेंस हमारा जो इधर ये 3 लिखा है ना, इससे हो गया। मैं अभी इसके नाम के बारे में भी आपको बताता हूँ, पहले टेबल देखना बता दूँ। तो मैं क्या रीड करूँगा, रो में 54, कॉलम में 3 और मीन डिफरेंस 6 का। अब कैसे रीड करेंगे देखो, 54 रो में और कॉलम में 3 लेते हैं, लॉग टेबल खुला हुआ है। 54 रो में मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखो 54 वाली रो आ गई हमारी, सबसे नीचे आपको दिख रही होगी, मैं ऊपर लेके चलता हूँ इसको। अब आपको दिख रहा होगा हाईलाइटेड, ये रहा हमारा 54 वाली रो। तो 54 वाली रो में कॉलम नंबर कौन सा देखना है, 3 देखना है। तो कॉलम नंबर 3 पे चलते हैं। एक, ये देखो 3 वाला कॉलम आपके सामने है, 3 वाला कॉलम और 54 वाली रो। तो क्या वैल्यू है यहाँ पे, 0.7348। इसको मैं ज़रा यहाँ रफली लिख लेता हूँ, 0.7348। पहली ये रीड हो गई। अब इसके बाद आखिरी वाला नंबर क्या है, मीन डिफरेंस से आएगा। कौन से वाली कॉलम देखनी है हमने, 6। तो मीन डिफरेंस हम देखेंगे और इसी लाइन में आगे 54 वाली लाइन में ही हम आगे चलेंगे और 6 वाले पे आएंगे। तो अगर आप देखो 6 वाला पार्ट ये आ रहा है हमारा 54 वाली लाइन में ही, यानी कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये 5 रिटर्न कर रहा है मुझे। तो इस 5 को यहाँ पे लिख दूंगा, आखिरी वाली में ऐड कर देंगे 5 को आखिरी वाले नंबर में। तो ये बन जाएगा 13, ये ऐड हुआ 5, इधर आया 3 और 7, तो 0.7353 ये वैल्यू मुझे मिली। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 0.7353। अब इसमें जब आप 3 जोड़ोगे तो मिलेगा 3.7353। तो log 5436 का ये आंसर होता है। क्रॉस चेक करूँ कैलकुलेटर से कि मैंने टेबल सही रीड करा है या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 5436 का log आपके सामने है वैल्यू, देखो कितना आ रहा है, 3.735279। ये तो वो है ना, आंसर हमारा बहुत एक्यूरेट जा रहा है, वो तो कैलकुलेटर है और मैंने भी वही आंसर निकाला 7353। ये देखो 73527 है, राउंड ऑफ करोगे तो 53 हो जाएगा, आपके सामने है। तो लॉग टेबल इस तरह से देखा जाता है। दो स्टेप, पहला स्टेप कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट को ले आओ कुछ भी करके, दूसरा ये हमारी रो होगी कॉलम और ये मीन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, लॉग का जो आंसर आता है उसके भी कुछ नाम है, लेकिन इन नामों का इस्तेमाल आप प्रैक्टिकल लाइफ में खास करते नहीं है। नाम ये हैं कि जो ये वाला पार्ट होता है डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट, या डेसिमल के जो डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता, इंटीजर वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स। और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है, ये चारों डिजिट्स को, मैंटिसा। अब इसका इस्तेमाल कुछ खास नहीं है, बस आपको नाम बताने थे, क्योंकि इसका इस्तेमाल तब है, लॉग टेबल देखने के ना कई मेथड हैं, तो इसका इस्तेमाल वहाँ है जहाँ पे करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के रेफरेंस के थ्रू हम देखते हैं। वो मेथड मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैंने आपको सामने एक इजी सा मेथड दिया है और आपको आंसर भी प्रूफ करके दिखाया कैलकुलेटर से कि एकदम एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और लेके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और गंदा वाला लेते हैं। चलो जी, अगर मुझे लॉग निकालना हो से थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, अगर मुझे लॉग निकालना हो 7, थोड़ा डेसिमल है, 0.007354, अगर मुझे इसका लॉग निकालना हो तो क्या करूँगा, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं कोई डिजिट होनी चाहिए। तो 7354 को मुझे इधर करना पड़ेगा। अब कैसे करूँगा, नॉर्मल मैथ्स यूज़ करो, मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट 0.007354 है, ठीक है। अगर डेसिमल हटाता हूँ नीचे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ आएंगी नीचे, तो ये तो हटा ही देते हैं। ऊपर बचा 7354, नीचे 6 ज़ीरोज़ हैं। जो नीचे वाली 6 ज़ीरोज़ हैं, अब मुझे ऊपर डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट चाहिए, तो सॉरी लेफ्ट में 1 डिजिट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इन 3 ज़ीरोज़ को अगर यहाँ से हटा दूंगा
तो 7.354 हो जाएगा। मैंने नॉर्मल मैथ्स यूज़ करा है, अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं वैसे भी ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ले लो, आपके लिए और आसान कर देता हूँ। नीचे तो वही 6 जीरोज़ रहने दी। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद राइट में 3 डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट में 1 ला रहा हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए 1000 लिखूंगा ऊपर। अब बैलेंस हो गया ना, तो ये 3 जीरोज़ कट गई। तो मुझे इसको सॉल्व करके क्या मिला, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, लॉग 7.354 इंटू में नीचे 3 जीरोज़ है ना, इसको लिख सकते हो 10⁻³ मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा ना मैथ्स का। अब आप इसको अगर खोलोगे वापस यही चीज़ मिल जाएगी। तो ये स्टेप लिखना क्यों है, एक तो पहली बात फिजिक्स वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक नोटेशन में ही हम काम करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन है, इसके बारे में मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर में पूरा डिस्कशन करी है। दूसरी चीज़, लॉग टेबल देखने का रूल क्या बताया, डेसिमल के लेफ्ट में एक नंबर हो हमारा, वो नंबर 7 में इधर लेके आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही चीज़, लॉग में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो प्लस में आ जाएंगे। इसको लिख सकता हूँ लॉग 7.354 प्लस लॉग 10⁻³ और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा सिर्फ हमारे पास। इधर अब हमें टेबल में देखना होगा, तो टेबल में कैसे देखेंगे, अभी आपको बताया कि पहली दो रो नंबर, कॉलम नंबर और फिर मीन डिफरेंस। पहले रो नंबर देखते हैं, रो नंबर 73 है और कॉलम कौन सी देखनी है, हमें 5 देखनी है। 73 पे 5 देखना है, चलो उसको देखते हैं टेबल में। जा भाई, 73 पे 5, ये रहा 73, आपको दिख रहा होगा, ये रहा 73 यहाँ है, और इस पे 5, ये हमारा 5 क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 0 पॉइंट। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। आई होप अब ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा। ये क्या खुल गया, सॉरी, ठीक है, आई होप बेटर दिख रहा होगा अब आपको। ज़्यादा नीचे ले आया, एक्सक्यूज मी गाइस। या ये देखो 73 पे 5वीं कॉलम क्या आंसर रिटर्न कर रहा है, 0.8663, 0.8663। अब इसके बाद मीन डिफरेंस कितने का देखना है, 4 का देखना है। चलो मीन डिफरेंस 4 का देखें, इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। आप ऊपर नंबर देखते जो यहाँ पे मीन डिफरेंस का शुरू हो जाएगा ग्रे कलर में, 4 वाले पे। ये देखो 4 वाला मीन डिफरेंस जब मैं पहुंचा 73 पे, वो कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 5, 6, 6, 8, 8665 आया हमारे पास, यानी कि 0.8665। अब इसको माइनस कराना होगा, नॉर्मल मैथ्स, माइनस कराते हैं। तो 3.0000, उसमें से 0.8665 माइनस कर रहा हूँ, बड़ी वाली ऊपर रखते हैं ना वैल्यू। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 3, इधर भी 3, इधर 1, इधर 2। तो हमें जो आंसर यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 2.1335। अब लॉग का जो आंसर होता है ना, हम उसको माइनस में लिख के नहीं दिखाते हम, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन इस तरह से आगे आपको पता भी चल जाएगा जब मैं एक्चुअल यूज़ करूँगा फिजिक्स में, कि ये जो माइनस है ना, हम इसकी जगह यहाँ ऊपर एक बार लगा देते हैं। मतलब वही है, माइनस आगे लिखने की जगह ऊपर छत पे लगा दिया मीन्स ऊपर बाहर लगा देते हैं। इसका मतलब यही है कि वो वैल्यू नेगेटिव है। तो लॉग 0.007354 का आंसर ये आएगा। चेक करें कि मैंने टेबल सही रीड करा है या नहीं, कैलकुलेटर में देखते हैं। 0.00734 का लॉग कितना आंसर आ रहा है, -2.13347। उसका राउंड ऑफ कितना कर दिया, 5 हो गया ना, आपके सामने है। और मैंने कहा ना माइनस, ये कोई गलत नहीं है माइनस आगे लिखना, लेकिन आपका जो नोटेशन यूज़ होता है, हम फिजिक्स और मैथ्स में करते हैं, माइनस को ऊपर बार करके लिख देते हैं। तो आप इतना मत होना कि बार क्यों लिखा है, ये वो सिर्फ एक नोटेशन है, मीनिंग वही है, -2 ही है इसका मतलब, ठीक है। सो दिस इज द वे टू चेक लॉग टेबल। मैंने अब आपको 2 एग्जाम्पल लॉग टेबल के बताए। अच्छा, अगर अब इन्हीं वैल्यू को मैं एंटी लॉग कर दूं तो वापस क्वेश्चन मिल जाना चाहिए ना हमें, करके देखते हैं। अब मैं इनका एंटी लॉग आपको करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि एंटी लॉग टेबल कैसे रीड करते हो। ये वाला पार्ट हटा दूँ, अब मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है। थोड़ी जगह बना देते हैं, पहले इस पार्ट का बताता हूँ फिर नेगेटिव वाले का बताता हूँ। 2 ही केसेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो एंटी लॉग को कैसे लिखते हैं, 10⁻³ पॉइंट, या मैं थोड़ा प्रॉपर बता दूँ, एंटी लॉग, ये आंटी लॉग नहीं है, एंटी लॉग है सॉरी, बैड जोक 3.7353। एंटी लॉग का मतलब क्या था, 10⁻³ ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है एंटी लॉग को, आपको मीनिंग में बता चुका हूँ। अच्छा, अब एंटी लॉग टेबल जो है ना,
ये रहा एंटी लॉग टेबल। इसमें आपका रूल ये है कि डेसिमल के लेफ्ट में जीरो ही होना चाहिए। उसके लिए रूल क्या था, डेसिमल के लेफ्ट में एक नंबर होना चाहिए जो जीरो ना हो, नॉन जीरो। एंटी लॉग के लिए जीरो होना चाहिए। ये टेबल देखने की सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। तो मैं अब यही करूंगा, यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट लेके आता हूँ। तो उसके लिए जो ये लिखा है इसको तोड़ सकता हूँ ऐसे, 3 प्लस 0.7353। डेसिमल के लेफ्ट में जीरो आ गया ना। अच्छा, अब अगर इस वाले पार्ट को इसको लिख दूँ 10 का क्यूब इंटू 10 की पावर 0.7353। यही तो होगा। आपने रूल पढ़ा ना, बेस सेम पावर ऐड वाला मल्टीप्लाई में, तो उस रूल को मैंने उल्टा अप्लाई कर दिया। प्लस में था, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने उसको, क्योंकि प्लस में पावर थी। ठीक है, अब हम एंटी लॉग टेबल देखना सीखते हैं। तो लॉग और एंटी लॉग टेबल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि एंटी लॉग लॉग टेबल देखते वक्त डेसिमल के लेफ्ट में नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। और एंटी लॉग टेबल देखते वक्त डेसिमल के लेफ्ट में ज़ीरो होना चाहिए। सिर्फ इतना ही सी बात है, ठीक है। देखिए अब इसे 0.7353 है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, वही सेम तरीका कि जो पहली दो डिजिट्स हैं ये हमारी क्या होंगी, रो नंबर, ये कॉलम, और आखिरी वाला मीन डिफरेंस। तो 73 रो में पांचवी कॉलम, और पहले इतना चेक करते हैं, 73 रो में पांचवी कॉलम। तो चलें 73 रो देखते हैं। इसको भी थोड़ा जूम इन कर दूं। अब बेटर रहेगा। ये आ गया 73 रो, उसमें पांचवी कॉलम। ये देखो पांचवी कॉलम पे आ गया मैं। ये पांचवी कॉलम क्या वैल्यू है, 5.433। इसको यहाँ लिखा, तो मैं रफली लिख दूं पहले 5.433। ठीक है, और अब मीन डिफरेंस कितने पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। मीन डिफरेंस चेक करते हैं। इसी रो में आगे बढ़ूंगा, 3 वाले पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो। तो 3 वाले पे मीन डिफरेंस ये रहा, 3 वाले पे मीन डिफरेंस कितना है, 4 है। ओके, इसको लिखते हैं, यहाँ 4 ऐड कर देंगे आखिरी में, तो आ जाएगा ये कितना आएगा, 5.437 ये आएगा ना हमारे पास। ओके, तो 10 क्यूब तो 1000 हो गया, इंटू 5.437। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे 5437 आया। देखें क्वेश्चन क्या था, ये रहा 5436। आंसर क्यों इतना वो राउंड ऑफ गया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना टेबल हमारा अप्रॉक्स है। तो अप्रॉक्स की वजह से ये 5437 रिटर्न कर रहा है। मतलब हमें जो आउटपुट मिलता है वो एग्जैक्ट नहीं मिलता, इसलिए लॉग टेबल यूज़ करके जब भी हम आंसर देते हैं ना, तो वहाँ अप्रॉक्स लिख देते हैं हमेशा। तो आपके सामने 5437 है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं रीड करी। ये 4 ही था, नहीं मैंने सही रीड करा, 5.433, हाँ सही रीड करा है। अगर टेबल गलत बना हो तो बात अलग है, लेकिन आपको दिख रहा है आंसर 5436 था, 5437 आया। बहुत एक्यूरेट है ये हमारा। लॉग टेबल इससे ज़्यादा डिजिट वाला होता तो और एग्जैक्ट आंसर आता। अब आपको नेगेटिव वाला हैंडल करके बताता हूँ। अब अगर हमें इस तरह की वैल्यू दे दें, इसका एंटी लॉग करना है। एंटी लॉग निकालना है -2, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो माइनस प्रॉपर लिख रहा हूँ, 1335। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब क्या बताया, 10 की पावर -2.1335। अच्छा, जब यहाँ पे प्लस था तो मैंने उसको सीधा सीधा तोड़ दिया था, 2 प्लस ऐसे करके। लेकिन माइनस में तो ऐसे नहीं तोड़ सकता ना मैं। इसको कैसे तोड़ा जाए, -2.1335 है, तोड़ सकते हो इसको डायरेक्ट? कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैथ्स में अगर मेरे पास 3.04 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0.4। लेकिन अगर माइनस का 3.04 है, अगर इसका लिखा -3 + 0.4, तो इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तरीका ये होता है, जब भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन हो, आप इसके पास का जो सबसे क्लोज का पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब इसके पास का नंबर ले लो पॉजिटिव वाला, -2 है ना, तो पॉजिटिव नंबर हम 3 लेंगे यहाँ पे, उससे बड़े वाला नंबर, सो दैट इसको पॉजिटिव बना सकें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस सिचुएशन में, +3 और -3 करूँगा। ठीक है, देखो क्या फ़ायदा होगा। जो +3 वाला पार्ट है उसको इसके साथ सोल्व करा तो 3.000, उसमें -2.1335, एक और ज़ीरो आएगा, माइनस कराएंगे, ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 6, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ पे 1, 1.8665 आया। इसको अगर मैं लिखूँ 10 की पावर 1.1 आना था, नहीं सॉरी 1 थोड़ी ना आना था, 0 आना था। यहाँ पे 0 बचेगा ना,
8665, इन दोनों करा, अब एक साथ में कौन है, -3 है। अब हम इसको, ये टूट गया ना अब आराम से, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको लिख सकते हो 10 की पावर 0.8665, और माइनस पावर का मतलब क्या होता था, अपॉन में लिख सकता हूँ ना मैं इसको, इस तरह से अपॉन में लिख दिया। अब फिर से रीडिंग लेंगे। एंटीलॉग टेबल देखने के लिए रूल क्या था कि डेसिमल के लेफ्ट में 0 होना चाहिए, तो डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, बिल्कुल है। तो अब हम आराम से चेक कर सकता हूँ, 86 रो में 6th कॉलम। चलो जी देखें, 86 रो में 6th कॉलम, ये रही 6th कॉलम, क्या वैल्यू मिल रही है, 7.345। इसको लिख देते हैं यहाँ 7.345। आगे चलते हैं, और मीन डिफरेंस कितने पे चेक करना है, मीन डिफरेंस चेक करना है 5 पर। चलो जी 5 पे देखें इसका मीन डिफरेंस, इसी रो में आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो 5 पे कितना मीन डिफरेंस आ रहा है इसका, 8 आ रहा है, 8 आएगा, उसको आखिरी वाले में ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड करा, 8 और 5 13, 4 और 1 5, 3 7.353, तो ये आया हमारे पास 7.353 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, यानी कि 1000 है ना। जब ऊपर भेजूंगा इसको तो 0.007353 ये मिलेगा, और इधर क्या आंसर था, 0.07354, राउंड ऑफ आ रहा है। मैंने आपको रीज़न दिया क्योंकि जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं वो अप्रॉक्स आंसर लेता है, तो इसलिए जब शिफ्टिंग करते हैं ना तो ये हो जाता है, ये चक्कर हो जाता है। और मे भी चांसेस हों कि मेरे पास जो टेबल है उसको बनाने में कुछ गलती हुई हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये जो आंसर आ रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ 5-4 है, वहाँ 5-3 है, बस इतना ही फ़र्क आ रहा है, एक डिजिट का फ़र्क आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होती। और हमने ये सीखा मेन यहाँ, लॉग और एंटी लॉग टेबल को रीड कैसे करते हैं, रीड करने का तरीका आपको बताया। अब कुछ गंदे गंदे से क्वेश्चन उठाते हैं और उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको पता है, आप जो परेशान होते हो किसी नंबर का रूट कैसे निकालें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, अब वो बड़े आराम से होगा। पहले मैं आपको एक ईजी करवाता हूँ, उसके बाद थोड़ा हार्ड वाला करवाता हूँ, ठीक है। जैसे ईजी वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे सामने आता है। इससे मुझे निकालना है √5, हमें आंसर पता है ना, 2.23 करके होता है। चेक करें लॉग टेबल से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नाम दे दो x, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप लॉग और एंटी लॉग एक साथ अप्लाई करते हो तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर में log x, कोई रूल तो नहीं तोड़ा ना मैंने यहाँ पर, 10 की पावर में log x लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको लिख दिया। 10 की पावर में log √5, कोई रूल तो नहीं तोड़ा। अब क्योंकि ये कट के मुझे क्या मिलेगा, ये तो x ही मिलेगा ना। इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 10 की पावर में log √5 को लिख सकता हूँ 5 की पावर हाफ। अब ये जो हाफ है, log क्या करता था, ये वाला रूल आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, log m की log m की पावर n, क्या रूल होता है, n log m, पावर आगे आ जाती है ना इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 10 की पावर ऊपर जो है ये हाफ आगे आएगा, हाफ log 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। हाफ log 5 है तो मुझे लॉग टेबल देखना है ना। लॉग टेबल देखने के लिए रूल क्या था, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट, तो यहाँ तो 5 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.000, बन गया बोला, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट। अब रीड करते हैं, पहली 2 डिजिट रो नंबर, 0 कॉलम नंबर, फिर मीन डिफरेंस। तो 50 पे 0 वाली हमें कॉलम देखनी है, 50 पे 0 वाली लॉग टेबल पे। ये रहा लॉग टेबल, 50 पे चलते हैं, ये देखो 50 ऊपर, और इस पे 0 वाली कॉलम, ये 0 वाली कॉलम है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.6990, तो इतना रीड करके मिला 0.6990। और मीन डिफरेंस कितने पे देखना है, 0 पे देखना। तो मीन डिफरेंस 0 का होता ही नहीं, आपको यहाँ दिख रहा होगा टेबल में 1 से शुरुआत होती है मीन डिफरेंस की, तो मीन डिफरेंस देखना नहीं, यही हमारा आंसर आ गया। अब ज़रा इसको लिखूँ यहाँ, तो ये बनेगा 10 की पावर में हाफ इंटू log 5, कितना निकला हमारे पास, 0.6990। तो 0.6990 को आप 2 से डिवाइड कराओ, 0.6990 को 2 से डिवाइड कराते हैं, इसको काटा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा यहाँ पर 9 है, तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो 0.3495 आया। यह आया 10 की पावर में 0.3495, 10 की पावर 0.3495 हमें निकालना है। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। 10 की पावर एंटी लॉग होती है ना, तो कैसे निकालेंगे, अब इसको एंटी लॉग टेबल पे चलते हैं।
थ्री, और उसके लिए रूल क्या था, डेसिमल के लेफ्ट में ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो है ऑलरेडी सेटअप पूरा, क्योंकि मैंने इजी एग्जांपल लिया। तो क्या रीड करूंगा, 34 रो नंबर में 9 वाली कॉलम। चलो देखें एंटी लॉग टेबल। 34 ये रही रो नंबर, और इसमें 9 वाली कॉलम ये रहा। क्या आंसर आ रहा है, 2.234। इसको लिख दूं जरा, 2.234। और मीन डिफरेंस कितने पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है। देखिए मीन डिफरेंस 5 पे, इसी रो में आगे बढ़ेंगे 5 पर। ये रहा, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो आखिरी वाले में 3 ऐड हो जाएगा तो मिलेगा 2.237। तो यानी कि x की वैल्यू आई 2.237। जो 5 का रूट होता है वो 2.237 होता है। कैलकुलेटर पे देखते हैं जरा, क्या सच में यही होता है। तो 5 का रूट 2.236067, अप्रॉक्स आंसर मिल गया ना, 2.237 आपके सामने है। तो ऐसे काम किया जाता है लॉग पर, कि कोई भी गंदी कैलकुलेशन। अभी तो मैंने बहुत इजी सा लिया, यानी कि अब आपके पास पता है एक अच्छे से ऑप्शन ये हो गया कि रूट निकालने का वो अजीब अजीब से मेथड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉग टेबल याद रखो। कहोगे इतना टाइम लगेगा टेबल देखने में, बिल्कुल नहीं लगता। पहली बार जब करते हैं ना तो टाइम लगता है, क्योंकि आदत नहीं होती टेबल देखने की। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद बहुत तेज़ी से लॉग टेबल पे वर्क होता है। और मैं आपको करके दिखाऊंगा जब आगे न्यूमेरिकल्स लूँगा फिजिक्स के, मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे लॉग टेबल के साथ हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। अच्छा मैंने 5 का रूट निकाला ना, अगर मुझे कोई बहुत गंदी सी कैलकुलेशन करनी होती, अ, हम इससे पता है डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर बहुत गंदे नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की कैलकुलेशन। एक एग्जांपल और लेता हूँ, माइंड में कुछ अच्छा सा स्ट्राइक नहीं हो रहा, बट स्टिल जैसे कि मुझे निकालना है 357 का फिफ्थ रूट, चलेगा। हम रजिस्टर पे कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। लॉग करेगा इसमें मदद, देखो कैसे। एक्स क्या बताया, लॉग एंटी लॉग एक साथ ले लेते हैं। तो लेफ्ट वाले में क्यों लिखो, वो तो सिर्फ समझा रहा था पिछले पार्ट में। यहाँ लिख सकता हूँ 10 की पावर में लॉग 357 का फिफ्थ रूट। ठीक है, तो लॉग वाला फिर से वही पावर वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो 10, ये पावर आगे आएगी 1/5, अंदर क्या बचा, लॉग 357। तो अगर मुझे लॉग 357 टेबल में देखना है तो रूल क्या था, डेसिमल के लेफ्ट में एक नंबर लेके आना है, एक इंटीजर लेके आना है, तो नॉन ज़ीरो वाला इंटीजर। तो फिर मुझे इसको 3 पॉइंट करके लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ रफली लिख के आपको समझाता हूँ। 357 को 3 पॉइंट करके लिखना है तो 3.57, बैलेंस करने के लिए 100 लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 का मतलब कितना हुआ, 10 का स्क्वायर। तो इधर वाले पार्ट में इसको मैं लिखूंगा अगले स्टेप में, 10 की पावर में 1/5 लॉग 3.57 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब लॉग में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई लॉग क्या करता है, प्लस कर देता है, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं है तो वीडियो में बैक करके आप देखो वो रूल क्या आते हैं, लिख लो एक रजिस्टर पे, ताकि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको समझ आए। तो नीचे लिख दो, मैं इतनी कंजूसी क्यों मार रहा हूँ। लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला रूल था ना, वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा एम और ये एन हो गया, तो इधर आएगा 10 और 1/5, इसको लिख सकता हूँ लॉग 3.57, और आखिरी वाली डिजिट 0 लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, प्लस लॉग 10 का स्क्वायर। ये पूरा एक ब्रैकेट में, क्योंकि पूरे के साथ डिवाइड में बाहर 1/5 था। अच्छा, अब आपको पता है कि जो लॉग 10 स्क्वायर है ये तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, इन्वर्स हैं, कट के 2 ही मिलेगा। उसको तो मैं अभी लिख देता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 1/5, और अंदर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लॉग टेबल में देखना है मुझे इस बार 35 रो में 7th कॉलम नंबर, और 0 तो मीन डिफरेंस है वो होता ही नहीं, तो 35 रो में 7th नंबर देखना है लॉग टेबल। लॉग टेबल खोला, 35 रो में 7th नंबर, ये देखो 35 रो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है, 0.5527, 0.5527। और ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर है ना, 2 मिलेगा, क्योंकि लॉग और 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। एक तो मैं हरा सफ़ेद मिक्स कर देता हूँ कई बार। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर में 1/5, और ये हो जाएगा 2.5527। 5 से इसको अब डिवाइड कराना है, तो 2.5527 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसको करेंगे तो ये कटेगा 0, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5,
इधर ये जा नहीं रहा, 0 5 5 25, तो 4 डिजिट ही चाहिए ना, इतना ही ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 10 की पावर में 0.5105। तो यानी कि 10 की पावर का मतलब क्या हुआ, एंटी लॉग, और एंटी लॉग देखने का रूल था कि डेसिमल के लेफ्ट में 0, वही आ रहा है, तो आराम से देख सकते हैं। चलो जी चेक करें। 51 रो में 0 वाली कॉलम देखनी है और यहाँ मीन डिफरेंस भी देखना है। तो चलो पहले इसको देखते हैं। 51 रो में 0 वाली कॉलम, एंटी लॉग टेबल 51, ये रहा 51, और इसमें 0 वाली कॉलम ये है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, 3.236। तो 3.236, और मीन डिफरेंस कितने पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है। तो चलो जी मीन डिफरेंस इसी रो में 5वें वाले पे चलते हैं, आगे बढ़ा रहा हूँ। ये रहा 5 वाला आ गया, और मीन डिफरेंस 5वीं पे कितना है, 4 है, तो इसको ऐड कर देंगे, इधर ऐड करेंगे 4, तो आंसर आया 10, 4 2 3.24, यानी कि इसका जो एंटी लॉग निकलेगा वो 3.24 निकलेगा। ये आंसर आया। ये हमारा x की वैल्यू आ गई ना, और x क्या था, मैं क्या निकाल रहा था यहाँ पे, 357 का फिफ्थ रूट निकाला है मैंने। 357 का फिफ्थ रूट कितना निकला, 3.24। देखिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पे यही आएगा। 357 का फिफ्थ रूट देखो कैसे निकाला जाता है, यहाँ टूल ऑन करोगे, ये फिफ्थ रूट का ऑप्शन है। 357 का फिफ्थ रूट कितना आ रहा है, 3.2399, 3.24 अप्रॉक्स आंसर, राइट। और कितना ज़्यादा करीब आया इस बार, तो आंसर आपके सामने है। ये है लॉग की अहमियत। लॉग को जितना लाइटली लेते हैं उतनी नहीं है। और बाकी अब इसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं ना, वो तो क्वेश्चन साथ साथ लेते जाएंगे हम आगे की क्लासेस में। ये एक सेपरेट वीडियो मुझे डालनी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लॉग का टॉपिक करना, और मुझे कराना भी था, क्योंकि अब इसके बाद लिमिट का टॉपिक समझाना है मुझे लॉग के साथ। तो दिस इज़ लॉग। लॉग पे ऐसे काम किया जाता है, और कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम आगे और लेंगे, इससे रिलेटेड और डिस्कस करेंगे। अभी मेरे माइंड में कोई आ तो नहीं रहा इतना कॉम्प्लेक्स सा। कोई खास नहीं आ रहा। मैंने आपको सारी ट्रिक्स तो बता दी लॉग टेबल देखने की। दो ही तरीका है लॉग टेबल देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का देखना होता है, और एंटी लॉग भी पॉजिटिव नेगेटिव उसका देखना होता है। मैंने दोनों का जिक्र आपसे करा, और मेरा तरीका एकदम अलग है। यूजुअली मैं आपको प्रॉपरली ब्रीफ कर दूं कि यूजुअली जो तरीका पढ़ाया जाता है उसमें करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को लेके कई सारे रूल्स पढ़ाए जाते हैं। वो सारे रूल्स को मैंने ख़त्म कर दिया इस तरीके की वजह से, 10 वाला। अच्छा, अब आपको एक तरीका बताऊं कि मैंने जो करा एकदम एक्यूरेट है। ये देखो, 10 की पावर 0.5105 को हम एंटी लॉग कहते हैं। मैंने टेबल से देखा ना, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे निकालता, 10 की पावर कितनी निकालनी है, 5105। यहाँ पे ऑप्शन है 10 की पावर का है, क्योंकि लॉग के साथ ही एंटी लॉग होता है। तो लिखूंगा पहले मैं वैल्यू 0.5105, और ये किसकी निकालनी है, 10 की पावर। देखना क्या आंसर आ रहा है, 3.239। तो एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग 10 की पावर ही है। हम सिर्फ कहने के लिए इसको एंटी लॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉग का इन्वर्स है। एंटी लॉग का मतलब 10 की पावर। अच्छा, फिर इसी तरह से ये कौन से वाला टेबल है, बेस 10 वाला। अगर ये बेस ई वाला होता, बेस 10 में ये 10 की पावर है ना, तो बेस ई में किसकी पावर होता, ई की पावर होता, और उसमें लॉग को हम एल लिखते हैं, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेटर में दिखाऊं, आपने नोटिस किया हो, एक तो ये थोड़ा और बड़ा होता है तो कर दूँ, नहीं स्क्रीन और बड़ा तो हो नहीं रहा, लेकिन अब आपको दिख जाएगी वो चीज़। ये देखो, लॉग है, लॉग के साथ उसका एंटी लॉग 10 की पावर, क्योंकि ये बेस 10 वाला लॉग है जिसको कॉमन लॉग कहा जाता है। एल एन का मतलब नेचुरल लॉग, और उसके साथ ई वाला आ गया हमारा, आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, याद आ गई मुझे, जो मैंने डिस्कस नहीं करी, वो है चेंज ऑफ बेस। बेस कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास कई बार क्वेश्चन जो होता है ना पहले से लॉग में लिखा होता है, तो हम उसका बेस कैसे चेंज करते हैं, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, मुझे कहते हैं कि जी आपको आंसर निकालना है, 3 की पावर क्या हो कि आंसर 25 आए, बता सकते हो। 3 की पावर क्या हो, आंसर 25 आए, हम नहीं बता सकते ना। 24 होता तो फिर भी हम बता सकते थे, 25 नहीं बता सकते। तो फिर क्या करें, यहाँ पर अब मुझे लॉग टेबल देखना पड़ेगा, राइट, आंसर निकालने के लिए। लेकिन लॉग टेबल जो है वो बेस 10 वाला है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का रूल लगेगा। चेंज ऑफ बेस का रूल बड़ा आसान है, मैं सीधा सीधा आपको करके दिखा रहा हूँ। दो वैल्यूज़ हैं, एक 25 है और एक 3 है ना, तो करते ये हैं, जब बेस चेंज होता है ऊपर आ जाता है, जो नया वाला बेस आप चूज़ कर लो जो आपको लेना है, ऊपर और नीचे दोनों में नया बेस आ गया, यानी कि 10। ऊपर लिख देते हैं जो वैल्यू उन्होंने हमें दी है वो, और नीचे आ जाता है पुराने वाला बेस।
ये चेंज ऑफ बेस रूल है। तो यानी कि 3 की पावर क्या हो कि आंसर 25 आए, वो मैं इससे निकाल सकता हूँ। निकाल के दिखाऊँ आपको, लॉग टेबल से निकालते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ लॉग टेबल लगाना है। तो ऊपर लगाने के लिए पहले डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट, तो इसको लिखूंगा 2.5 इंटू 10, राइट ना। और नीचे लॉग 3.000, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल 3 है। ऊपर अगर इसको अलग करूं तो लॉग 2.5 को अलग करा, 0 एक्स्ट्रा लगा देता हूँ सो दैट कि रीड कर पाए हम टेबल आराम से, प्लस लॉग 10, क्योंकि लॉग में अगर मल्टीप्लाई में आता है m इंटू एन करके तो प्लस हो जाता है। नीचे लॉग 3.000। अब आपको पता है लॉग 10 का मतलब इसकी पावर 1 है ना, तो 1 हमें मिल जाएगा, वो मैं अगले स्टेप पे लिखता हूँ। इसको जरा टेबल में रीड करते हैं, दोनों को, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसको रीड करना है तो लॉग टेबल में मुझे क्या रीड करना है, 2.5 25 रो नंबर और कॉलम नंबर 0। चलो जी रीड करें लॉग टेबल में, 25 रो नंबर और कॉलम नंबर 0 था। ये रहा, कितना आंसर आ रहा है 3979। मीन डिफरेंस तो 0 ही है, तो इधर ऊपर वाला पार्ट बना 0.3979। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, कई बार टेबल्स में ना ऐसे डेसिमल लगा के नहीं देते, तो आपको पता होना चाहिए लॉग टेबल जो वैल्यू देता है वो 0 पॉइंट करके देता है हमेशा, ठीक है। अगर वो कई बार सीधा टाइप करने वाले जो टेबल बनाने वाले होते हैं वो सीधा 3979 ही लिख देते हैं, डेसिमल नहीं लगाते, तो कंफ्यूज ना होना। और एंटी लॉग में भी वो यही करते हैं कि ये एक डिजिट डेसिमल की कई बार नहीं लगाते, 2 पॉइंट करके लिखते। तो आपको पता हो कि लॉग का आंसर डेसिमल के लेफ्ट में 0 होता है और इसके आंसर में डेसिमल के लेफ्ट में नंबर होता है। मतलब अप्लाई करते वक्त उल्टे रूल हैं, अप्लाई करते वक्त यहाँ पे मुझे डेसिमल के लेफ्ट में 0 चाहिए, वहाँ पे नंबर चाहिए, लेकिन इसका आंसर डेसिमल के लेफ्ट में नॉन ज़ीरो होता है। प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से आ जाएगा समझ धीरे धीरे। और ये वाला लॉग टेबल मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा ये आया, अब नीचे वाले लॉग टेबल की वैल्यू देखते हैं। गायब हो गया सॉरी। ये 30 है और आगे सब 0 है, तो 30 पे 0 वाला चेक करना है मुझे। लॉग टेबल भाई, ये रहा 30 पे 0 वाली कॉलम, कितना आंसर है 0.4771। तो ऊपर इधर तो ये 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.4771, तो ये बनेगा 1.3979 डिवाइडेड बाय 0.4771। इसकी डिवीजन भी बहुत गंदी जाएगी बट दैट्स ओके। इसमें भी दोबारा लोग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिलहाल अब मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। मैं जो सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ। डेसिमल हटाऊंगा तो कट ही जाएंगे क्योंकि बराबर डिजिट्स हैं। तो 13979 को 4771 से करना है, मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो दिखा दो। तो 13979 डिवाइडेड बाय 4771, 4771 कितना आंसर आ रहा है? बड़ा हो जाए कैलकुलेटर भाई। 2.9299, तो ये आया 2.9299। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया था कि जिसको मैं सॉल्व कर रहा था वो ये था कि 3 की पावर कितना हो कि आंसर हमारा 25 आए, यही निकालना था ना हमें। तो वो पावर कितनी निकली 2.9299। लॉग का मतलब यही होता है, और मैंने चेंज ऑफ बेस का रूल यहाँ पे यूज़ करा ताकि टेबल अप्लाई कर पाऊँ। तो चेक करें क्या 3 की पावर सच में अगर मैंने ये वाली वैल्यू रखी 2.9299 25 आएगा? चलो देखते हैं कैलकुलेटर पे। 3 की पावर 2.9299 24.9987 आपके सामने है, 25 आ रहा है ना, सीधी सी चीज़ है। तो मेन जो मैंने आपको यहाँ बात सिखाई, जो कैलकुलेटर यूज़ करा, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको ये स्टेप सिखाना था कि कोई भी और बेस अगर उन्होंने हमें दिया हो, आप उसको दूसरे बेस में चेंज कर सकते हो। रूल क्या है कि जो नया बेस लेना चाहते हो ले लो। अगर आप बेस 10 की जगह बेस 2 लेना चाहते हो, आप बेस 2 भी ले सकते थे, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस 10 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो अभी टेबल है फिलहाल वो बेस 10 वाला है, ठीक है ना। तरीका ये है कि ऊपर आएगा ये वाली वैल्यू और नीचे पुराने वाला बेस आ जाएगा। तो अगर मान लो एक और क्वेश्चन, मैं ऐसा एक रफ एग्जांपल लास्ट लूँ, अगर मुझे चेंज करना हो लॉग, और नीचे है 15 और ऊपर है 50, तो मैं नया बेस 2 चाहता हूँ, तो ऊपर 50 के साथ आएगा, नीचे 15 के साथ बेस 2। बस ये तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, बेस 2 वाला जो लॉग है ये बाइनरी लॉग कहलाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में।
कंप्यूटर में इसका बहुत यूज़ होता है, बाइनरी लॉग। एंड फिज़िक्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स उसके बिल्कुल नज़दीक भी नहीं जाते, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। मैंने सिर्फ कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बारे में ही बताया। जो टेबल देखने का तरीका कॉमन लॉग का है, नेचुरल लॉग का भी बिल्कुल सेम है। और आपको ज़रूरत क्या है, अगर आपको क्वेश्चन कोई नेचुरल लॉग का मिलता है, आप चेंज ऑफ बेस लगा के उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद कॉमन लॉग वाला टेबल देख लो, तो दो दो टेबल का कोई चक्कर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स भी होते हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा लॉग का। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट्स नीचे है, आप बताओ मुझे। अगर मुझे लगेगा कि आपके डाउट्स इस तरह के हैं कि मैं लिख के नहीं आंसर दे सकता, तो एक और वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।